यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी की एप्लीकेशन का प्रोसीजर मुकम्मल देखते हैं। और यहाँ से आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फेज़ जो है वो यूनिवर्सिटी का ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब एक कॉल है, ये इंग्लिश वर्जन नीचे है। ठीक है जी, ऊपर इटालियन नीचे इंग्लिश है। तो ये कॉल है और उसके नीचे फॉर्म भी हैं कुछ। ठीक है जी, तो ये आप सारे डाउनलोड करें, इनको देखें, इनको रीड करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने ये सारे डाउनलोड किए हैं और इधर मैं वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी का जो मेन कॉल है उसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये अनाउंसमेंट है और इसके अलावा एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। सिंपल मास्टर्स डिग्री यानी कि 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होता है और हर यूनिवर्सिटी का तकरीबन सेम ही तरीक़ाकार है। अगर आपकी डिग्री नहीं है और आपकी अक्टूबर के 31 अक्टूबर तक अगर आपकी डिग्री फ़ाइनल हो जाती है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी आप नहीं होंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर 31 दिसंबर तक नहीं कर सकते क्योंकि इनकी क्लासें नवंबर में होपफुली स्टार्ट होंगी, तो अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर आप एक्सक्लूड हो जाएंगे अगर आप सिलेक्शन आपकी हो जाती है फिर भी। ठीक है जी, ये सारा इसमें बताया गया है। अच्छा जी, पोजीशंस रिजर्व फॉर द एप्लीकेंट फंडेड बाय फॉरेन स्टेट्स, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। नॉर्मली जो इटली में पीएचडी पोजीशंस आती हैं उसमें कुछ पोजीशंस जो हैं वो फॉरेन रिज़र्व भी होती हैं, जिसमें दूसरे कंट्रीज़ के लोग, इटली के अलावा दूसरे कंट्रीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इटालियन नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो ये एप्लीकेशन प्रोसीजर, आपने अपनी सारी डिटेल, अपना नाम, अपनी सिटीज़नशिप और डिग्री अवार्डेड, ठीक है जी, ये सारी डिटेल आपने फिल करनी है जब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है जी। और फिर इन्होंने आगे इसकी भी इवेलुएशन की हुई है कि कितने मार्क्स किसके हैं। तो ये साइंटिफिक पब्लिकेशन, इसके 5 मार्क्स हैं। ठीक है जी, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा पब्लिकेशंस, अच्छा ये उसी की डिटेल आगे दी हुई है। ठीक है जी, पब्लिकेशंस के हवाले से। तो ये लाजमी पढ़ें, जो भी चीज़ आपके काम की है उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये अब आ गया हाउ टू अप्लाई। ये एड्रेस है जहाँ से लिंक है, सॉरी, जो आप जहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगी, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं। थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं और अगर कोई इशू आता तो हेल्प हेल्प का भी है इनका ईमेल, उस पर भी आप कर सकते हैं। आगे इन्होंने बताया हुआ है कि जी आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। ठीक है जी। तो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, प्लस प्रोजेक्ट होगा, इंटरव्यू होगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्वालिफ़िकेशन हो सकता है आपका, रिटन टेस्ट हो सकता है और इंटरव्यू हो सकता है, और क्वालिफ़िकेशन और इंटरव्यू हो सकता है। ये 3 सिनारियो हैं, तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो है वो वेरी करेगा। तो इस वजह से रिटन टेस्ट मोस्टली जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं उनके नहीं होते, और मोस्टली इटालियन जो लैंग्वेज में प्रोग्राम होते हैं उसमें ये अक्सर होता है। अच्छा जी, अब इन्होंने 100 पॉइंट्स हैं टोटल, और नीचे इन्होंने बताया हुआ कि 30 पॉइंट्स जो हैं वो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन के हैं, और 20 पॉइंट्स जो हैं वो रिसर्च प्रोजेक्ट के हैं, और 50 जो हैं वो इंटरव्यू के हैं। तो यहाँ पे मैं अक्सर ये बताता हूँ कि जो ज़्यादा वेटेज होता है वो सीवी मोस्टली रिसर्च प्रोजेक्ट बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट, और क्वालिफ़िकेशन भी डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके अलावा जिन लोगों का रिटन टेस्ट होगा उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए 30 एवेलुएशन के होंगे, क्वालिफ़िकेशन के होंगे, जो आपकी मास्टर्स डिग्री है, बैचलर डिग्री है उसके होंगे, और 35 पॉइंट आपके रिटन टेस्ट के होंगे, और 35 इंटरव्यू के होंगे। इसमें आपका प्रोजेक्ट नहीं है। और नीचे आ जाएंगे, 2 में प्रोजेक्ट नहीं है, जो ऊपर वाला इसमें प्रोजेक्ट है। ये 3 सिनारियोज़ हमने देखे। और ये जो अब नेक्स्ट आ गए, इसमें जो लास्ट वाला है इसमें 30 पॉइंट क्वालिफ़िकेशन के हैं और 70 पॉइंट इंटरव्यू के। इसमें भी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये मज़ीद इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं
ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, ये सारी मार्किंग इन्होंने की हुई है। ठीक है जी। इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लेटर के भी इन्होंने 4 नंबर रखे हुए हैं। ठीक है, आप इंग्लिश लैंग्वेज आइट्स है तो वो भी दे सकते हैं। प्रोजेक्ट में वो कह रहे हैं कि आपके 20 में से 12 नंबर होने चाहिए, और अगर प्रोजेक्ट में आपके 12 में से कम नंबर होते हैं फिर आप इंटरव्यू में नहीं जाएंगे। रिटन टेस्ट में अगर आपके 35 में से 31 हैं तो ही आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इंटरव्यू का भी आगे उन्होंने फिर ये कुछ दे दिया कि नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज 15 है, और डिस्कशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड असेस ये 15 मार्क्स हैं इन सब चीज़ों के। ठीक है जी। और ये भी इंटरव्यू के ये तीनों सिनारियोज इन्होंने बेसिकली डिस्कस किए हुए हैं, कि जिसमें अपना क्वालिफ़िकेशन है, फिर रिसर्च प्रोजेक्ट है और इंटरव्यू है। फिर हमने देखा था कि जिसमें क्वालिफ़िकेशन है, रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू है, और एक में जिसमें क्वालिफ़िकेशन की वैल्यूएशन और डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो ये मार्क्स की डिवीजन इन्होंने की हुई है, ये हर एक के बारे में बताया कि इतने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर 70 हैं टोटल तो उसमें से 42 आपके होंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है जी। और ये नंबर की मोटिवेशन लेटर और ये सब चीज़ों के 15 लिखे हुए हैं, और ये भी इसके 20 हैं रिसर्च टॉपिक के हवाले से। स्पेसिफिक नॉलेज जो है तो ये सारे इन्होंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं मज़ीद। ठीक है जी। तो ये सारा तकरीबन हो गया। नीचे स्कॉलरशिप की डिटेल्स हैं कुछ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, ये कोर्सेज़ वगैरह की डिटेल इन्होंने इधर दी हुई है, और आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री एंड ह्यूमन साइंसेस, इसमें इन्होंने नंबर ऑफ़ पोजीशन 3 हैं। ठीक है जी। टॉपिक भी दिए हुए हैं। ठीक है। और भी प्रोग्राम्स कुछ इसमें हैं, कल्चर, लिटरेचर, राइट्स, टूरिज़म एंड टेरिटरी। ठीक है जी। इसमें भी नंबर ऑफ़ पोजीशंस इन्होंने दी होंगी, 2 फेलोशिप्स ये भी है। ठीक है जी। और उसके अलावा इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, इसमें भी, इसमें कितनी है, 3 फेलोशिप्स हैं इसमें, और 2 अलग हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा सही तरीके से कि कौन कितनी कितनी सीटें हैं। काफ़ी सारे फील्ड हैं, बायोमेडिकल साइंसेस है और वेटनरी साइंसेस है। ठीक है जी। तो काफ़ी सारे फील्ड हैं। तो ये जो आपका इंटरेस्ट है आप उस लिहाज से इसको देख सकते हैं। एक ही और फॉर्म रह गया जिसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। ये बेसिकली उन लोगों का फॉर्म है कि जिनकी अभी डिग्री नहीं हुई, तो वो सिंपली क्या करेंगे, इसको फिल कर लेंगे, इसको ट्रांसलेट कर लें, इंग्लिश में वैसे लिखा भी हुआ है इन्होंने, और इसको आपने फिल करके साथ अटैच कर देना है। ठीक हो गया जी। एक और चीज़ है, ये इन्होंने रिसर्च जो प्रपोज़ल है उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है, तो आप काइंडली इसी को फॉलो करें। ठीक है जी। ये चीज़ें जो इन्होंने दी हुई हैं वही आप इसको एक्सप्लेन करें, इसी में एंटर कर सकते हैं आप। ठीक है जी। और इसी को भेजें समटाइम, क्योंकि यूनिवर्सिटी बेसिकली एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जो फॉर्मेट हमने दिया उसी में ही हमें डिटेल्स जो हैं वो मिलें। ठीक हो गया जी। अब एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने ओपन किया हुआ है, ये होम एरिया से हम इधर आ गए हैं हम, और इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस और एडमिशन टेस्ट पे जाते हैं, और इसको इंग्लिश में कर लें। अच्छा जी, यहाँ से हम शुरू करेंगे, एडमिशन कंपटीशन में आएंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पीएचडी डिग्री आ गई, इसको आपने सेलेक्ट करना है, और अवेंती ये ब्लू ही शो होता है जिससे आगे प्रोसीड करना होता है। ठीक है जी। ये डिटेल्स आपको इसकी यहाँ पे भी मिल जाएंगी, तो देख सकते हैं प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ये सब में सीटें हैं। ठीक है जी। डिटेल्स हैं सबकी। ठीक हो गया। ये आपके सामने टोटल यहाँ पे सारे जितने भी फील्ड हैं वो यहाँ पे शो हो।
तो ये आप देख रहे हैं सारे फील्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिसमें आपने अप्लाई करना है उस पर आप क्लिक करें, ठीक है जी, और नीचे आके इसको नेक्स्ट कर दें, अवेंती यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है जी। ठीक हो गया जी, इसको मज़ीद कंटिन्यू कन्फर्म करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है जी। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर चेंज करना हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये कैटेगरीज कुछ लिखी हुई हैं, ठीक है जी, और इसको ये इसने लिखा है कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द अनाउंसमेंट आई प्लस, तो इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। और अगर आपको कोई हेल्प नहीं, मोस्टली नो ही लिखा जाता है यहाँ पे, तो इससे आगे चले जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद दोबारा हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, नेक्स्ट ही करना है, ठीक है जी। डिसेबिलिटी, जो लोग डिसेबल हैं उसके लिए यहाँ पे वो अपनी डिसेबिलिटी वगैरह का डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है जी, अदरवाइज़ नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपने इंफॉर्मेशन कुछ डालनी होती है, जो फॉरेन टाइटल आपके होते हैं, तो ट्रांसलेट कर लो, ठीक है जी। और यहाँ पे आप कोई टाइटल स्पेशली फॉरेन टाइटल वगैरह में इंसर्ट कर सकते हैं डिटेल, देखते हैं कि आगे जाता है कि नहीं जाता, नहीं ये करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप फॉरेन टाइटल पे इंसर्ट कर लेंगे अपनी एमफिल की डिग्री, बेशक आप कर लें, अचीव्ड, ठीक है जी, और नेशन आप पाकिस्तान कर लें, यूनिवर्सिटी अगर तो शो हो रही है, ठीक है, अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। टाइटल डिग्री का क्या है, तो जो भी है फॉरेन डिग्री होगी आपकी, ठीक है जी। और कोर्स ऑफ स्टडी मास्टर्स ऑफ साइंसेस, जिसमें भी जो भी आपका है, ठीक है जी, ये 2 साल हैं, और जब आपने ये डिग्री हासिल की है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दें, ठीक हो गया जी। जब आपने डिग्री हासिल की है तो वो आप डेट भी यहाँ पे लिख देंगे, सही हो गया जी। और आई थिंक कि और किसी चीज़ को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, देख लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम करता है तो फिर इसमें एंटर कर लेंगे। इसमें आई थिंक कि कोई आप ये आप टोटल मार्क्स, सॉरी, जो आपने हासिल किया टोटल मार्क्स आप लिख देंगे जी। ये प्रोसीड हो गया, अच्छा जी। अब यहाँ पे आपने 1 बाय 1 जो है ना वो अपनी चीज़ें जो है वो ऐड करना शुरू कर देनी है। सीवी है तो सीवी कर दें, और भी जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं उनको आप ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है जी। मास्टर्स है तो मास्टर्स को कर लेते हैं पहले, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख सकते हैं, लिखते हैं आप सिंपली मास्टर्स डिग्री या जो भी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो भी है, ठीक है जी। ये इसको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, तो अवेंती इसमें और इंसर्ट कर लें, सीवी कर लें, ठीक है जी। और इसको भी आप नेक्स्ट, दो चीज़ें ऐड हो गई। उसके बाद आप और इंग्लिश प्रोफिशेंसी भी कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी।
तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपना, ठीक है जी, जो कि आपको यूनिवर्सिटी से मिला है। तो ये बेसिकली मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का ना पेश आए, ठीक है जी। उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल हो सकता है। जी ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये चीज़ें हो गई। पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। देखते हैं कुछ चीज़ ये मांग रहा है तो वो मज़ीद कर लेते हैं। आई थिंक ये हाई स्कूल डिप्लोमा मांग रहा होगा, ठीक है जी। तो इसमें हम मज़ीद हम कर लेते हैं। हाँ, ये जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे पुट करते जाएं, ठीक है जी। और पाकिस्तान लिखते हैं यहाँ पे। इसी तरह आपने ये सारी अपनी डिटेल्स जो है वो ऐड कर लेनी है, ठीक है जी। तो आई थिंक अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है जी। इसको हम क्या करेंगे, प्रोसीड कर लेंगे। अच्छा जी, इसको ट्रांसलेट कर लें क्योंकि ये ऐसे समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, इन्होंने ठीक है जी, ये दो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए हैं। और इसमें एक तो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। ये आप अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। पासपोर्ट भी आपका हो गया जी, सही हो गया जी। उसके बाद इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब आपने ये मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट एटलीस्ट आपने लाजमी पूरी करनी है। और पीएचडी कंपटीशन टाइटल्स, तो इसमें जो आप जिन जिन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह पे, जिस भी पोजीशन पे, तो उसके रिसर्च प्रोजेक्ट को जो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। तो ये दो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, इसको अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपका प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है जी। आपकी एप्लीकेशन जो है वो रुक जाएगी यहाँ पे। ये मिनिमम को आपने हमेशा फॉलो करना होता है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आप दो भी कर सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम है, और पीएचडी कंपटीशन टाइटल्स में एक रिक्वायर्ड है। इसमें आप जब आपने फाइनल कर लिया तो फिर उसको आप नो करेंगे और फिर अवेंती करेंगे। ठीक है जी, ये आपने नेक्स्ट करते जाना। और एडमिशन टू कंपटीशन, ठीक हो गया जी। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है। पेमेंट को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे आप कर सकते हैं पेमेंट। इसकी 10 यूरो इनकी फ़ी है, और वो 10 यूरो आपने पे करने हैं। ये पाकिस्तान में मोस्टली जो सिस्टम चल रहा है ना, वो आजकल ज़्यादातर
पाकिस्तान में जो ज़्यादा चल रहा है वो नया पे, साडा पे, इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जिससे आप पे कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये 10 यूरो फ़ी आपने पे करनी है और फिर आप जो है वो एलिजिबल होंगे। ये उसका फॉर्म भी है जिससे आप यहाँ पे तो इजी है। इटली में तो पे करना, क्योंकि अब डायरेक्टली पागो पा का ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आप इसको स्कैन करें तो फ़ौरन ये बैंक में आपकी एप्लीकेशन जो है, सॉरी, फ़ी जो है वो सबमिट हो जाती है। आई होप कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।